Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to discuss the next topic, that is letter writing. तो बच्चों, इससे पहले हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था. आज हम सेक्शन बी करेंगे और जिसमें आपका लेटर राइटिंग आता है और 8 मार्क्स का आता है. क्लियर? तो लेटर राइटिंग सिंपल सा है, आप शुरू से ही जो है क्लासेस में कर रहे हैं हाउ टू राइट द लेटर. तो 2 टाइप्स के लेटर होते हैं बच्चों. एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जितने भी आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, क्लियर, जितने भी आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? फॉर्मल लेटर. क्लियर? बिजनेस लेटर हो गया, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, अगर आपसे किसी ने इंफॉर्मेशन पूछी है या आप उसका जवाब देना है, रिप्लाई करना है, तो उसे कहते हैं हम बिजनेस लेटर्स. या प्लेसिंग ऑर्डर करना है या सेंडिंग रिप्लाईज, तो यहाँ पे बिजनेस लेटर के अंदर क्या आते हैं? आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स. कई बार होता है हमारी लाइब्रेरी है और हमें जो है बुक्स का ऑर्डर करना है या हमें किसी और इक्विपमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए और हमें ऑर्डर देना है, तो वो भी बिजनेस लेटर होते हैं. प्लेसिंग ऑर्डर्स है, सेंडिंग रिप्लाईज. सेकेंड होता है आपके ऑफिशियल लेटर्स, मीन्स मेकिंग, जब हमें कोई इंक्वायरी करनी होती है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट होती है, ये भी मोस्टली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. और नेक्स्ट होता है लेटर्स टू द एडिटर. राइट, ये आपने 10th में भी करा होगा, एग्जाम में भी आता है लेटर्स टू द एडिटर. गिविंग सजेशन ऑन एन इशू, किसी इशू पे आप सजेशन दे रहे हैं और तो आप किसको लिखेंगे? एडिटर को लिखेंगे. नेक्स्ट होता है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. तो अगर आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो वो भी क्या कहलाते हैं? हमारी फॉर्मल लेटर. ओवरऑल आप क्या कहेंगे कि जितने भी हमारी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं? वो ऑफिशियल लेटर्स, जो आप जो है चाहे डायरेक्टर को भेजना है, चाहे आपको एडिटर को भेजना है, चाहे प्रिंसिपल को भेजना है फॉर जॉब, सारे किसमें क्या कहलाते हैं? आपके फॉर्मल लेटर्स. सेकेंड टाइप के होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स. कौन से लेटर्स इनफॉर्मल होते हैं? जो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो सारे लेटर्स किसमें आते हैं? क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर. दीज आर लेटर्स रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स. A personal letter is simple, sincere and friendly. क्लियर? तो अभी हम दोनों टाइप के करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, पहले हम वो करेंगे और लेटर हम इनफॉर्मल लेटर्स करेंगे. क्लियर? तो ये आपका क्या है, कौन सा है? पेपर में आता है सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग स्किल, सेक्शन बी. और सेक्शन बी में भी आपको आता है पोस्टर्स आते हैं, नोटिस राइटिंग आता है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे. इनविटेशन भी आता है एग्जाम में. पहले हम लेटर राइटिंग करेंगे, आफ्टर दैट धीरे धीरे जो है हम सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो सेक्शन बी आपका 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होता है. तो टोटल आप जो है इजीली नंबर जो है एग्जाम में आपका यू विल गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम. अगर आप जो है आपको फॉर्मेट पता होगा, या हमने सेक्शन ए जो है किस तरह से बताया था आपको, हाउ टू मेक द नोट्स, और किस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने, शॉर्ट क्वेश्चंस करने या वोकेबलरी करनी है, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम. तो ये ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से आपको सही नंबर जो है गुड मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे. आज हम करेंगे सेक्शन बी. इसमें भी अगर आपका फॉर्मेट सही है, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, चाहे लेटर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आपका जो है फॉर्मेट सही है या पोस्टर बना रहे हैं, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाते हैं. क्लियर? या आपको जो है फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग ध्यान दें. तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल राइटिंग द लेटर्स. क्लियर? राइट अ लेटर फॉर्मेट टू द लेफ्ट साइड लिखना है आपको. स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग लेटर. इन द फर्स्ट पैराग्राफ आपको रीजन देना है कि क्यों आप लेटर लिख रहे हैं. एंड स्टे ऑन ट्रैक. Always include specifics that will help ease the recipient task. अब कोई भी लेटर लिखते हैं, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लेंथी लिखें. क्लियर? क्या लिखना है आपको? टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं. स्पेसिफिक्स जो है रीजंस आपको उसमें देने हैं, जिससे कि जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर आपको लेटर का, इट इज इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. क्लियर? फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, अगर आप बैंक को लिख रहे हैं तो आप टू द पॉइंट लिखेंगे.
उसमें अपना अकाउंट नंबर की भी आपको मेंशन करना है। अगर आप अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो जो आप लेटर लिखे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर जो है पता होना चाहिए। इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस कोड डेट ऑफ द लेटर्स, रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आपको जो है तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप रेफरेंस देंगे कि कहाँ से आपको जो है पता चला है, तो रेफरेंस देना है। चाहे मैगजीन से लिया है आपने, चाहे पेपर से लिया है, चाहे आपको रिलेटिव से पता चला है या आपके कुलीग से पता चला है, तो आपको रेफरेंस जरूर देना है। या अगर आपने जो है रेफरेंस नंबर भी देना है उसमें, फाइल नंबर्स, ऑर्डर नंबर्स, चेक विद डेट, इंक्लूड कॉपीज व्हेनेवर पॉसिबल। अगर वहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी चीज के आपको उनको जो है कॉपी चाहिए है तो वो भी उसमें अटैच करनी पड़ेगी आपको लेटर के साथ। जैसे अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस है, सारे के सारे आपको अटैच करने पड़ेंगे विद द एप्लीकेशन। क्लियर? Gently and respectfully direct the recipient's course of action. It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. हमें जो है बिल्कुल पोलाइटली जो है उसमें वर्ड्स जो है प्लेजेंट वर्ड्स को यूज करना है, स्लैंग लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पे आपको लिखना है, तो अवॉइड करना है आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज योर इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, greeting or contracted forms of words should not be used. The language should be simple, straightforward and to the point. जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको लेंथी नहीं होना चाहिए, to the point होना चाहिए। क्लियर? लीव अ लाइन, अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, then I'll tell you, then I'll tell you कि how to write या how to make the format. Clear? Additional space between paragraphs since no indentation is followed. Open punctuation to be followed, no punctuation mark to be used. Do not mix up the old format and the new format. जैसे हम पहले क्या लिखते थे, राइट हैंड साइड में लिखते थे, बट न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट आपको जो है सेंटेंस एड्रेस या रेसिपिएंट या डेट किस साइड लिखनी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। क्लियर? इन लेटर्स टू द एडिटर डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हम जो है एडिटर के थ्रू जो है मैसेज दे रहे हैं। करिकुलम विद ए सीवी बायोडेटा फॉर्मेट, रिज्यूम शुड बी रिटन, क्योंकि अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको वहां पे सीवी जमा करना पड़ेगा। It should not be included in the body of the letter, but after the complimentary clause as an enclosure. तो अगर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस कि अगर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो पहले आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि कहाँ से आपको पता चल रहा है, रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, और आप अपनी जो है एजुकेशन बताएंगे, एक्सपीरियंस उसमें मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में। और जब आपका यूएस जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो हो जाएगा, यूएस फेथफुली या सिंसियरली आप हो जाएगा, आफ्टर दैट उसके साथ आपको बायोडेटा जो है अपना सीवी जो है वहां पे अटैच करना है। क्लियर? इन द लेटर टू द एडिटर यूज यूएस ट्रूली, यूएस सिंसियरली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? तो इस वजह से आपको फॉर्मेट बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है, वो अभी हमने डिस्कस करी है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक, या जैसे भी आपको बनाना है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आपके स्टेप्स भी सही हैं तो इजीली जो है, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है, तो इजीली जो है आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? अब जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों, तो फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर्स, अभी हम किस पे डिस्कस करें? फॉर्मल लेटर्स। क्लियर? तो जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखते हैं हम? सेंडर्स एड्रेस। जब भी हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो वहां पे आपको अपना नाम जो है नहीं लिखना है। नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर। चाहे आपके एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन में लिख दिया रहता है कि योर नेम इज दिस एंड दिस, तो ऊपर नहीं यूज करना है, लास्ट में आपको यूज करना है जहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, वहां पे आपको नाम लिखना है। नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर। तो जब भी सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो 2 लाइन का होना चाहिए,
और यहाँ पे ओनली यू हैव टू राइट कि अपना जो है एड्रेस को आपको वहां पे मेंशन करना है। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, लीव द स्पेस। तो यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है और फिर राइट जो है आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। अब डेट क्या लिखनी है बच्चों, कैसे लिखनी है, जैसे टुडे क्या है, आज हमारी 27, तो आप जो है स्लैश करके नहीं लिखेंगे। क्लियर? या आप कई बार बच्चे लिख देते हैं, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, डॉट डालेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे 1 और देन 1924। तो ये दोनों जो है बच्चों रॉन्ग है, आपके नंबर जो है डिटेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर? कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, पूरा आपको जो है वर्ड्स में लिखना है। जैसे 27 जनवरी 2024, इस तरह से आपको डेट डालनी है। और जिस दिन आपका जो है एग्जाम है उस दिन की डेट को जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्मेट सही है, अभी हमने जितने भी पॉइंट लिए हैं, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सारे जो है क्वेश्चन में से ही कॉपी करने हैं। और कैसे कॉपी करने हैं अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। तो एग्जाम में इस तरह से आप जो है डेट नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत है आपका और ये भी गलत है, इसमें भी नंबर कटेंगे और इसमें भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से आपको डेट लिखनी है एग्जाम में, दिस इज राइट। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस मीन्स होता है कि जो रेसिपिएंट होता है, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों, भेजने वाले का पता। उसके बाद हम डेट लिखते हैं और उसके बाद जो रिसीवर होता है, रिसीवर्स एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस। तो ये भी बच्चों एग्जाम में क्या होता है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आपको रिसीवर एड्रेस, ये भी आपको वहां से कॉपी करना है। तो यहाँ पे भी स्पेस छोड़ना है आपको, यहाँ पे भी स्पेस, लीव सम स्पेस। ये नहीं कि इकट्ठा इकट्ठा जो है आपको लिखना है, क्लोज लाइंस लिखनी है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। लीव सम स्पेस, एक पॉइंट लिखते हैं, लीव वन लाइन, देन डेट, पुट द डेट, फिर एक लाइन आपको छोड़नी है एंड देन पुट द रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आप कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। तो रेसिपिएंट से नीचे आप लाइन छोड़ेंगे और देन क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जो भी आपको रीजन होते हैं वो यहाँ पे लिखना है। विषय, किस विषय में आप जो है लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है फॉर्मल लेटर्स हैं। और फॉर्मल लेटर्स अभी हमने डिस्कस करा था कि सारे जितने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स में। क्लियर? कोई भी लेटर लिखेंगे आप तो वहां पे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो यहाँ पे टू द एडिटर होगा या टू द प्रिंसिपल होगा, या आपको किसी कंपनी में लिखना है कोई लेटर, तो वहां पे जो विषय है तो वो तो एड्रेस हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस, मैनेजर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर या किसी का फॉर्म का नाम होगा। सब्जेक्ट होगा कि किस विषय पे आप जो है लेटर को लिख रहे हैं। तो ये जो है एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, टू द पॉइंट उसमें आपको मेंशन करना है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? उसके बाद आता है बच्चों सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर, डियर मैम, राइट? तो इसको बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। क्लियर? डियर, रिस्पेक्टेड, कुछ भी जो भी आपको जो है इसको हम सैल्यूटेशन करते हैं, डियर सर, डियर मैम, या सर भी हम लिखते हैं कई बार। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, तो ये भी जो है इसको भी लर्न किया आप, अगर कोई भी लेटर लिखते हैं तो डियर सर कोई भी जो है उनको एड्रेस करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर मेन होता है ये आपका, इसको जो है लिखते समय आपको तीन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट होता है आपका मेन कंटेंट, और थर्ड पॉइंट होता है आपका कंक्लूजन। तो अगर मान लो बॉडी ऑफ द लेटर आपका 3 मार्क्स का है और आप जो है इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 लाइन जो है याद करनी है, राइट? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द, और फिर आप जो है प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखेंगे, या कुछ जो कॉमन लाइन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, या आई वुड लाइक टू, जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे कुछ कॉमन जो है फ्रेजेस को यूज करते हैं, वो लेटर वी विल डिस्कस। फिर आता है मेन कंटेंट। अगर आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई एम राइटिंग दिस लेटर to draw your attention towards this problem, right?
या आई वुड लाइक टू कंसर्न माई, इस तरह से डिस्कस, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम, राइट। तो वो अकॉर्डिंग टू द अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताएंगे आपको हाउ टू राइट। फिर आता है आपका मेन कंटेंट। तो जब आपने एक लाइन लिख ली यहाँ पे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम क्या है जो आपने सब्जेक्ट में लिखी है, वही प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है मेन कंटेंट। अब जो प्रॉब्लम आपने लिखी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है, राइट। जैसे गार्बेज है, या इलेक्ट्रिसिटी की जो है सप्लाई नहीं हो रहा है, या वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको जो है थोड़ा से 2-3 पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि क्या फेस आप कर रहे हैं, या आपके जो है जो नेबर्स में रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, या अगर स्कूल में बच्चे जो आ रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे किस तरह से आपको मेंशन करनी है। वो भी ज्यादा लेंथी नहीं करनी है, टू द पॉइंट लिखना है यहाँ पे। और देन कंक्लूजन आता है, और कंक्लूजन क्या है कि आप क्या चाहते हैं उनसे, राइट। कि जल्दी से क्या है, इमीडिएटली टेक द, जो भी स्टेप लेना चाह रहे हैं आप जल्दी से जल्दी जो है, एज अर्ली एज पॉसिबल टेक द स्टेप्स, सुटेबल स्टेप्स जो भी आपका है वो यहाँ पे मेंशन करें। तो यहाँ पे इजीली जो है आपको नंबर मिलेंगे अगर इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसमें आपने विषय लिख लिया, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स को जो है आपने जो फेस करी है वो लिख लिए, और आफ्टर दैट कंक्लूजन कि आप उनसे क्या चाहते हैं, राइट। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, आता है आपका सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखेंगे, और देन राइट द नेम। और नेम भी जो है आपको फॉर्मेट में दिया रहता है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डोंट राइट योर नेम, क्लियर। तो नाम का है, सेंडर्स एड्रेस में आपको नहीं लिखना है, नेवर राइट योर नेम, बट कहाँ पे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखना है, योर्स फेथफुली में। सिग्नेचर, ए फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। बिलो द सिग्नेचर आप और डेजिग्नेशन कि आपकी क्या डेजिग्नेशन है, क्लियर, ऑफ द पर्सन आर रिटन। जो भी लिखा है वहां पे, अगर मैनेजर लिखा है तो आपको मैनेजर लिखना है, या आपको जो है प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखना है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर। तो डेजिग्नेशन जो है जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो है अपने माइंड में रखने हैं बिफोर राइटिंग अ लेटर। जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। सबसे टॉप में आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों, भेजने वाले का पता। फिर आपको स्पेस छोड़ने, एक लाइन छोड़ना है। फिर पुट द डेट, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डालें। और डेट कैसे लिखनी है वो मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया कि ऐसे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है आपको कि किस तरह से फॉर्मेट में लेटर लिखना है तो एक नंबर जो है आपको यहाँ पे या हाफ मार्क्स जो है इजीली यू विल गेट, क्लियर। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स जो जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होता है रिसीवर्स एड्रेस, या एड्रेस इज एड्रेस जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने बताया कि सारे पॉइंट्स आपको कहाँ से लिखने हैं, क्वेश्चन में से लिखने हैं, क्लियर। सब्जेक्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसको ब्रेक करके लिखना है। आपको पहले इंट्रोडक्शन करना है, आपको शेयर करनी है कि आप किस विषय में जो है लेटर लिख रहे हैं। फिर आप लिखेंगे मेन कंटेंट में कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या क्या उससे जो है आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंक्लूजन कि आप जो है अथॉरिटी से क्या चाहते हैं, क्लियर। और लास्ट पॉइंट आता है आपका सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्लियर। तो ये आपको फॉर्मेट लर्न करना है, ये बहुत आपके जो है यूजफुल है, काम में आएगा, क्योंकि अभी आप जाएंगे और जब भी कोई जॉब एप्लीकेशन लिखने है या कोई बिजनेस लेटर लिखना है तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। यहाँ पे एक सिंपल सा लेटर है, कई बार आपने करा भी होगा। इन सैनिटरी कंडीशन हैज लाइफ मिजरेबल, राइट ए लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक। अब इसमें थोड़ा सा जो है पॉइंट्स मिसिंग है, तो हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। यू आर रोहित ज्योति ऑफ 2A बद्रीनाथ रोड, Karan Prayag, write a letter to the chairman of your municipal board requesting him to arrange for the cleanliness of your locality. तो इट्स वेरी सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे जो जो हमें पॉइंट्स पता है, या जो जो आपके माइंड्स में जो जो आपके माइंड में आते हैं कि भाई हमें फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें स्टैंडर्ड सेट।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे क्वेश्चन में कि सेंडर एड्रेस कहाँ पे लिखा है। फिर हमारे माइंड में आएगा डेट, तो डेट जो जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उस दिन की आप डेट पुट करें। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे एड्रेस कौन सा है, रिसीवर का एड्रेस कौन सा है, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। फिर उसको हम मार्क करेंगे, फिर देखेंगे भाई हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या रीजन है कि क्यों लिख रहे हैं हम लेटर। तो वो भी हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि भाई हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है और किस विषय पे हम लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी हम वहां पे अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। तो पहले देखते हैं ये वाले पॉइंट्स हमें मिलते हैं क्वेश्चन में या नहीं मिलते हैं। लेट्स सी। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों, 2A बद्रीनाथ रोड, तो पहला पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें डेट हमें याद है कि उस दिन जिस दिन हमारा लेटर होगा, जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन की डेट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एड्रेस इज एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन। अब कहाँ का चेयरमैन है, चेयरमैन। अब ये थोड़ी लिखेंगे आप योर म्यूनिसिपल बोर्ड, आप सिंपल क्या लिखेंगे, द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड। अब कहाँ का होगा, ऑब्वियस है जहां पे आप रहते हैं वही के जो है म्यूनिसिपल बोर्ड में आप जो है कंप्लेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, करण प्रयाग। तो ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है, तो 3 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपकी जो है लोकेलिटी क्या है, साफ नहीं है। तो क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी, या आप क्या लिखेंगे, इन सैनिटरी कंडीशन इन द टाउन या इन द लोकेलिटी। क्लियर। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्लीनलीनेस ऑफ लोकेलिटी या ऑफ द टाउन, जो भी लिखना है आपको यहां से भी लिख सकते हैं, इनसैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी। क्लियर। फिर आप क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में अभी मैंने आपको बताया था सर या मैम, तो यहाँ पे हमने चेयरमैन म्यूनिसिपल को लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, सर। अब इंट्रोडक्शन, अब मैंने आपको बताया था कि लेटर के क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स। क्लियर। एक मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मेन कंटेंट, नेक्स्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर। पहले यहां लिख लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे मेंशन करा है, ये क्या है आपका, सेंडर्स एड्रेस, क्लियर, 2A बद्रीनाथ रोड, करणपुरिया। क्लियर। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे डेट लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस क्या है, द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। ये हो गई आपकी सब्जेक्ट। क्लियर। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर। तो जितने भी पॉइंट्स हमने मार्क लिया, इसको हमने फॉर्मेट में लिख दिया। ये हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे हमने डेट डाल दी, ये रिसीवर्स एड्रेस है और ये सब्जेक्ट। तो अभी तक जितना भी हमने कुछ अपना लर्न नहीं करा है, राइट, हमने सारा कॉपी कहाँ से करा है, क्वेश्चन में से हमने कॉपी करा है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, तो देखो आप यहाँ पे आपके जो है नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, सेंडर्स एड्रेस का आपको नंबर मिलेगा, डेट के आपने नंबर मिलेंगे, रिसीवर्स एड्रेस के नंबर मिलेंगे। तो पूरे नंबर डिवाइडेड रहते हैं। तो अगर आपका फॉर्मेट सही होगा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ लर्न नहीं करा, हमने सारा यहाँ कहाँ से पिक करा है, क्वेश्चन में से हमने यहाँ पे कॉपी किया है। क्लियर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन, राइट। तो अभी हमारा क्या आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, और इंट्रोडक्शन को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, आई विश टू ड्रॉ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे सेकेंड लाइन आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और आई वुड लाइक to draw your attention towards, यहां पे आप लिखेंगे towards the insanitary condition prevailing
तो आप कुछ दोनों में से कोई भी लाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे और भी जो है आपको लगता है सुटेबल है, यहाँ पे कोई भी फ्रेजेस जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आई विश टू, तो इसके आगे आप इसी को कैरी ऑन कर सकते हैं। द सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन, कि जो आपके जो है आपके आसपास जो है फैल रही है, या जो है अराउंड द टाउन या अराउंड द लोकेलिटी, इफ यू विजिट द प्लेस। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि इफ यू विजिट द प्लेस यू विल फाइंड, कि अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही, कि वहां पे ढेर लगे हैं किसके, रबिश के, वेस्ट मटेरियल के, गार्बेज के, डम्प्ड अलोंग द स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे जो है सफाई नहीं हो रही है वहां पे। अगर आप विजिट करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इफ यू विजिट द एरिया along the streets and filthy water overflowing the drain। और कई बार आपने देखा है कि कूड़ा लोग जो है इधर से उधर डाल देते हैं, और जो आपकी जो नालियां होती है क्या करते हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और ओवरफ्लो करती है, राइट। तो यहीं पे आपको यही बताना है, फिल्दी वाटर मीन्स गंदा पानी, डर्टी वाटर ओवरफ्लोइंग द ड्रेन्स। अब आपने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लिया कि क्या प्रॉब्लम थी, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपने मेन कंटेंट में बताया कि इफ यू विजिट, कि अगर आप हमारे एरिया में आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि हीप्स ऑफ रबिश, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, देयर इज नो डस्टबिन इन द लोकेलिटी, सो दैट कि लोग क्या करते हैं, कूड़ा इधर उधर जो है फेंक देते हैं, राइट। जिससे क्या होता है कि फिल द वाटर ओवरफ्लोइंग द ड्रेन्स। द एनवायरमेंट एज अ होल प्रेजेंट अ सीरियस हेल्दी हैजर्ड। अब आप बताएंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम थी उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं आगे, राइट। तो क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेगी। अगर मान लो कूड़े का ढेर लग रहा है तो उसमें बैक्टीरिया होंगे, तो बीमारी फैलने का है, तो सीरियस हेल्दी हैजर्ड या बीमार डिजीजेस जो हैं फैल सकती हैं। अब आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से लेके ये आपका हो गया मेन कंटेंट, क्योंकि आपने ये भी बता दिया है कि जो भी वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी है उसके जो है क्या रिजल्ट्स होंगे आने वाले समय में, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। और लास्ट पॉइंट होगा आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं है बच्चों यहाँ पे, कंक्लूजन, राइट। और उसके बाद आएगा आपका कंक्लूजन, क्लियर। और उसके बाद आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं लेटर के। और लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन क्या करना है हमने, काइंडली टेक नेसेसरी इमीडिएट एक्शन टू स्टार्ट अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन द लोकेलिटी। क्लियर? तो ये आपके 3 पॉइंट्स है, कैसे आपको लिखना है। और भी आप डिटेल में लिख सकते हैं कि इससे बहुत जो है बीमारियां फैल सकती हैं, राइट। तो 3 पॉइंट्स आपको किस तरह से लिखने, इजी वे में हमने आपको बता दिया है। अगर लिमिट जो है, अगर लेटर की लिमिट दी गई है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज देन थैंकिंग यू, और लास्ट में आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स फेथफुली। अब क्या लिखना है नाम यहाँ पे, रोहित और ज्योति, तो खाली आपको ये लिखना है यहाँ पे यूअर्स फेथफुली। और लड़कियां क्या लिखेंगी यहाँ पे, ज्योति। ले अपना नाम नहीं लिखना है, इसको भी हमें वहीं से कॉपी करना है क्वेश्चन में से। तो क्या बच्चों लेटर लिखना मुश्किल है? नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि हमने जो है पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क करे हैं क्वेश्चन में, और उसी को हमने फॉर्मेट में कॉपी किया है। बॉडी ऑफ द लेटर किस तरह से बनाना है, 3 पॉइंट्स में उसको डिवाइड करना है आपको। पहला पॉइंट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको 2 और 3 लाइंस को शेयर करनी है, और जो प्रॉब्लम क्वेश्चन में दी है वही आपको वहां पे भी लिखनी है। और उसके बाद आपको लिखना है कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हैं, और उनसे आप क्या चाहते हैं, दैट इज योर कंक्लूजन। तो 3 पॉइंट्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपको इजी रहेगा टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। तो दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, और पूरा जो है बॉडी ऑफ द लेटर हमने डिवाइड करा है कितने पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स में। क्लियर? तो अगर ये 3 पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके जो है इसमें से अच्छे नंबर, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि अभी हमने पहले फॉर्मेट को डिस्कस करा था। अगर आप फॉर्मेट से इसको जो है अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूअर्स फेथफुली है, सपोज यहाँ पे बोला है सेम क्वेश्चन है, इंसैनिटी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी, यहाँ पे इन्होंने जगह का नाम लिखा है, राइट।
सेम है, सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपका सैंडर्स एड्रेस है। ये आपका डेट है, और आप देखेंगे कि हमने कितना फॉर्मेट में स्पेस को जो है हमने वहां पे जो है लीव द स्पेस या लीव अ लाइन, एक एक लाइन आपको छोड़नी है। कोई भी पॉइंट लिखेंगे, चाहे सैंडर्स एड्रेस लिखेंगे, चाहे डेट लिखेंगे, चाहे रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, आपको एक लाइन को वहां पे छोड़ना है, लीव वन लाइन। क्लियर? ये आपको हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ये है आपका सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर? और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो वहां से आप जो है इस तरह से आपको जो है फॉर्मेट बनाना है। यूर फेथफुली हरीश, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये अगर हम अपना फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमने क्या लिखा, सैंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस। तो आप इन पॉइंट्स को अगर याद कर लेंगे तो आपको जो है एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में अगर ये रहेंगे तो आप तुरंत जो है उसको अंडरलाइन करते रहेंगे पॉइंट्स को। क्लियर? सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, देन सब्सक्रिप्शन, या इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और कभी भी सेंडर्स एड्रेस में नेवर राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है ऊपर लास्ट में, क्योंकि हम नाम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम्स में जिस टाइप के आते हैं, यू आर नवनीत ऑफ 65 जोड़ी बाजार अल्मोड़ा, recently you bought a mobile phone from the phone point 83 main bazaar Almora. The phone instrument developed a problem within a month of purchase. अभी हमने एक सिंपल सा लेटर लिखा था कि किस तरह से आपकी लोकेलिटी में जो है सफाई की जो है प्रॉब्लम है, या इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पे ही आ सकते हैं कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से आपको, जैसे हमने पहले वाला लेटर किया था, उसी तरह से आपको लेटर को लिखना है। बट यहाँ पे आपको एक कंप्लेन करनी है, क्योंकि आपने क्या खरीदा है, 65 जोड़ी बाजार अल्मोड़ा से आपने एक मोबाइल लिया। क्लियर? तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका सैंडर्स एड्रेस। दूसरा आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, और उसके बाद आपको जिसको लेटर लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस लिखना है। तो उसका एड्रेस क्या है, द फोन पॉइंट, क्योंकि आपने यहां से खरीदा है। क्लियर? 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। क्लियर? और आप कहाँ रहते हैं, 65 जोड़ी बाजार अल्मोड़ा, वो सैंडर्स एड्रेस होगा। और जिसको आपको भेजना है, ऑब्वियसली आप कंप्लेंट कहाँ लिखाएंगे, जहां पे आपने जो है, या लेटर किसको लिखेंगे, जहां से आपने जो भी जो है गुड्स आपने खरीदे हैं वहां पे आप उसको लेटर लिखेंगे। तो क्या एड्रेस आएगा, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि आप क्या चाहते हैं, द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ परचेस अ मंथ। अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अंदर जो है आपका मोबाइल फोन जो है प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप लिख रहे हैं, डीलर को लिख रहे हैं, गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर, कि क्या प्रॉब्लम है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, एंड आस्किंग हिम हर टू रेक्टिफाई। तो सिंपल सा है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम चाहते हैं टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट, कि या तो आप उसको रिपेयर कर दें या उसको क्या करें, रिप्लेस कर दें। तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सैंडर्स एड्रेस। तो ऑलरेडी हमने यहाँ मार्क करा है सैंडर्स एड्रेस। ठीक है? तो बच्चों इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और आप ट्राई करें घर में, अगर आप लिखेंगे तो इट्स बेटर कि आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज वी विल कल जो है हम इसको करेंगे। क्लियर? तो कल टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।